आप विदेश यात्रा जाना चाहते हैं पर शाकाहारी भोजन की चिंता आपको वहां जाने से रोक रही है, तो आज ही जुड़े नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जिनके हर जगह होते हैं अपने सेपरेट किचन। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। देवपत खेपत नाम के दो व्यक्ति थे और उस समय राज था जिन धर्म विरोधियों का। मूर्ति खंडित करना, मंदिर खंडित करना। एक दिन राजा ने बुलाया जैनियों को, बोला देखो तुम मूर्ति क्यों बनाते हो, मैं तुम्हारी एक भी मूर्ति बचने नहीं दूंगा। मैं राजा हूं और मेरा नियम है कि मूर्ति को मैं खंडित करूंगा, कोई भी मूर्ति बनाएगा। इसलिए आप लोग क्यों मेहनत करते हो, बार बार बनाते हो, और मैं तुम्हारा खंडित करूंगा। देवपत खेपत खड़े होकर कहते हैं, राजन आप राजा हैं, आपको मैं रोक नहीं सकता। आप राजा हैं, आपको रोक नहीं सकता। आपका नियम है कि मैं मूर्ति, मेरे राज्य में मूर्ति नहीं रहेगी। और हम जैनियों का नियम है कि मूर्ति के बिना हम रोटी नहीं खाएंगे। हम जैनियों का नियम है कि भगवान के दर्शन किए बिना हम भोजन नहीं करेंगे। राजन मैंने आपको तो नहीं रोका, इतनी मूर्तियां आपने खंडित कर दी, हम जैनी एक बार भी आपके पास नहीं आए। एक बार भी हमने नहीं कहा राजन मूर्तियां खंडित मत करो, क्योंकि हम जानते हैं राजा को रोकने का अधिकार हम लोगों में नहीं है। आप राजा हैं, हम लोग जैन हैं, हम आपकी नीति भी जानते हैं। राजा को रोकना अपराध है, राजा को रोकना अपनी फजीती कराना है। राजा को रोकना, वो कहते हैं ना, आज भी चलता है, एक धारा है, इन्होंने राजकीय कार्य में बाधा डाली। जब कोई सड़क रहती तो यदि कोई बाधा डालने आए ना तो उस पर एक अलग धारा चलती है, राजकीय कार्य में। तो हम जैनी जानते हैं कि राजा के किसी कार्य में बाधा डालना बहुत बड़ा अपराध है। राजा अच्छा करे या बुरा करे, कुछ नहीं कर सकते। 700 मुनियों को जलाए या न जलाए, कुछ नहीं कर सकते, कोई नहीं कर पाया, क्योंकि राजा है। राजतंत्र की सबसे बड़ी कमी होती है कि ऐसा भयंकर निकृष्ट कानून है, राजा कुछ भी करे प्रजा को रोकने का अधिकार नहीं है, और जो रोकता है तो राजकीय कार्य में अपराध करने का दोष है। वो अत्याचार करे तो कुछ भी कर सकता है। इससे राजा, मैंने तो आपको नहीं रोका, हम लोग तो एक बार आपके पास नहीं आए, हम लोग जैनी हैं। आप मूर्ति खंडित करना जानते हैं, हम जैनी भगवान बनाना जानते हैं। आपकी दृष्टि में मूर्ति है और हमारी दृष्टि में भगवान है। हमें गम नहीं है कि आपने मूर्ति इतनी खंडित क्यों कर दी, हमें गम है कि आप मुझे मूर्ति बनाने से रोक रहे हैं। ये तो मैं नहीं रुकूंगा, ये तो मैं नहीं रुकूंगा। जो आपको करना है करिए। तो राजा कहता है तो ठीक है, तुम मूर्ति बनाने से मत रुको, मैं नियम लेता हूं, तुम्हारी मूर्ति खंडित किए बिना नहीं रहूंगा। देवबन के राजन मंजूर है। आप अपने नियम पर अड़े हैं, मैं अपने नियम पर अड़े हूं। आपका नियम क्या है बोलो? मूर्ति खंडित करूंगा, और हमारा नियम है कि हम मूर्ति बनाएंगे। राजा ने कहा ठीक है, मंजूर है, बनाओ। कितनी बनाओगे? मूर्ति बनाने में, एक मूर्ति बनाने में 1 महीना लगेगा, मालूम आपको, और हमें खंडित करने में कितनी बनाओगे? कैसे होते थे जैनी, कैसे होते हैं क्षत्रिय? क्षत्रिय कभी भी भय नहीं खाता, डरता नहीं। उन्होंने कहा ठीक राजन। बोले सब खुशी से ले। तो सबने कहा कि भाई अब क्या होगा, वो तो खंडित करने का नियम ले लिया। बोले बनाने पे तो रोक नहीं लगाई ना। और मूर्ति देवपत खेपत ने बनाना शुरू किया
50 किलोमीटर के एरिया में मूर्तियां बनाना शुरू किया। अंत में राजा खंडित करते करते थक गया, मूर्तियां बनती गई। खंडित करते करते थक गया। समाचार मिला वहां मूर्ति खंडित करने जाओ। दूसरे दिन पता चला कि वहां भी मूर्ति है, खंडित करने जाओ। राजा ने कहा कहां करना, क्या यही काम है क्या, पूरा यही काम है। अंत में आज भी देवगढ़ के 50 किलोमीटर के एरिया में जहां खोदो वहां मूर्तियां निकलती हैं। इतनी मूर्तियों का निर्माण हुआ कैसे? एक चावल एक मूर्ति पर चढ़ाया जाए, 1 क्विंटल चावल खत्म हो जाएंगे, लेकिन मूर्तियों का दर्शन पूरा नहीं होगा। इतनी मूर्तियां साबुत बची रही, खंडित की नहीं कह रहा हूं मैं। एक मूर्ति पर 1 चावल चढ़ाइए, 1 क्विंटल चावल लेके जाओ, मूर्तियां अभी बचेंगी दर्शन के लिए, तुम्हारा चावल खत्म हो जाएगा, नहीं बचेगा। कितनी मूर्ति बनाई? अब बोलो खंडित कितनी हुई हैं? लेकिन छत्री था, छत्री कहता है आप अपना काम कीजिए, मैं अपना करूंगा। डरे नहीं, भय नहीं खाया, भागे नहीं। मेरा सभी जैनियों से कहना है भारत के, जिंदगी में मरने के पहले एक बार देवोदय तीर्थ से देवगढ़ के दर्शन जरूर करने जाए। वहां जैनियों की छत्रता की निशानी है, वहां जैनियों की धरोहर है। मूर्ति शिल्प देखे बिना क्या मूर्ति शिल्प है। पारसनाथ कितने प्रकार के बन सकते हैं? मुझे 2 महीने लगे, 500 मूर्तियों को विराजमान। पारसनाथ इतने प्रकार के, छोटे पारसनाथ अलग, मझले पारसनाथ अलग और बड़े पारसनाथ अलग, और एक भी मूर्ति का मैचिंग नहीं कर रहा है। कैसे उनको व्यवस्थित किया वो कहानी नहीं बता रहा हूं, अभी इतिहास की कहानी बता रहा हूं। जरूर एक बार जैसे बने तैसे जैन कुल में जन्म लेकर और भारतवर्ष में रहकर यदि तुम देवगढ़ के दर्शन नहीं कर पाए तो शायद तुम्हारा इस कुल में, इस युग में जन्मना अधूरा रहे। देख के आओ, खंडित मूर्तियां भी देख के आओ और साबुत भी देख के आओ। खंडित भी देखो किस तरीके से संहार किया गया मूर्तियों का, लाइन लगी है। ये तो कम है, इससे कई गुनी अभी जमीन के अंदर है। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत खुदाई करेंगे तो खुदाई करने में कोई फायदा नहीं। एक इंद्रध्वज महामंडल विधान की बेदी बनना थी, अब उसके लिए क्या 2 फुट खोदा जाता है। 2 फुट खुदाई कर रहे थे, उधर से मिस्त्री आया, बोले महाराज मूर्ति निकली 5 फुट की नेमिनाथ भगवान की साबुत मूर्ति। जहां खुद वहां मूर्तियां बड़ी बड़ी, जंगलों में 50 किलोमीटर का लगभग एरिया था। देव गढ़े जाते थे, उसका नाम देवगढ़ हो गया। और एकमात्र संकल्प की शक्ति तुम करिए। ऐसे बचा है ये धर्म, इन बनियों से नहीं बचा है। मूर्ति चोरी चली गई सो रोने बैठ गए, थोड़ी देर रो लो और फिर उससे ज्यादा दूनी मूर्ति बन दो। उन्होंने चुनौती दी थी राजा के लिए, हम चुनौती देते हैं चोरों के लिए।